माँ की 5 गलतियों की वजह से बेटियों की शख्सियत खराब होती है, बेटियों की शख्सियत तबाह होती है। ऐसे काम जिनकी वजह से बेटियों की शख्सियत बर्बाद होती है, वो 5 गलतियाँ जिन जो माँ कर रही होती है और इन्हीं 5 गलतियों की वजह से और 5 आदतों की वजह से आपकी जो बेटी है ना, उसकी शख्सियत खराब होती है क्योंकि माँ माँ से ना हमेशा औलाद सीखती है, माँ-बाप से औलाद सीखती है और बेटियों की तरबियत में माँ की ये गलतियाँ ना उनकी शख्सियत फना करती हैं और क्योंकि हमारी जो आदतें होती हैं ना, वही हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे वो बेटे हों या बेटियाँ हों। माँ-बाप की गलतियाँ, माँ-बाप की आदतें बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं और माँ के ऐसे काम जिसकी वजह से ना बेटियों की शख्सियत तबाह होती है, बर्बाद होती है, वो खामोश गलतियाँ हैं जो हम क्या करते हैं कि हमें नज़र नहीं आती, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो हमारे बच्चों पे, हमारी बेटियों पे ना बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ती हैं और माँ और बेटी का रिश्ता सिर्फ़ खून का नहीं होता, ये एहसास, एतमाद और शख्सियत की बुनियादों पर ना खड़ी वो नाज़ुक इमारत होती है जिसमें एक छोटी-सी दरार भी ना पूरी जो बिल्डिंग है ना उसको अंदर से हिला सकती है। बेटी अपनी पहली दुनिया माँ की गोद में तलाश करती है और अपनी पहली पहचान जो आती है ना माँ के लहजे में पाती है। इसीलिए बेटियों की परवरिश और तरबियत में माँ को ये 5 गलतियाँ कभी भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना बेटियों की जो शख्सियत है ना वो तबाह हो जाएगी, फना हो जाएगी और वो वक़्त से पहले ही ना बूढ़ी दिखाई देने लगेंगी। माँ की 5 गलतियाँ बेटियों की शख्सियत को तबाह करती हैं और वो कौन-सी गलतियाँ जो हम करते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मैंने ना बेटों पे बनाई थी और मुझे कहा गया था कि आप ना बेटियों पे भी बनाएँ। तो बस घर की बस रूटीन कुछ ऐसी है, कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत टाइम से बहुत बल्कि टाइम से नहीं, बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं बेटियों की शख्सियत पे भी लाज़मी वीडियो बनाऊँ। क्योंकि देखिए बेटियों की शख्सियत पे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि बेटियां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और बेटियां सबकी लाडली भी होती हैं। घर का जो रौनक होती है वो बेटियों से होती है और जब बेटियां परेशान होती हैं ना, जब बेटियां रोती हैं, बेटियां तकलीफ में होती हैं तो माँ बाप की ज़िंदगी फना हो जाती है। आपने कभी देखा है कि जो शादीशुदा बेटियाँ होती हैं, आप अपनी एग्ज़ाम्पल ले लें कि हमें ज़रा-सी भी कोई तकलीफ़ हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो हमारे माँ-बाप खड़े हो जाते हैं। उनको रात को नींद नहीं आती। उनको इतनी टेंशन होती है, इतनी परेशान होती है कि मेरी बेटी परेशान है, मेरी बेटी टेंशन में है। तो यही रीज़न है कि बेटियों की जो तकलीफ़ होती है ना, वो देखी नहीं जाती। तो अगर माँ स्टार्ट में ही ये इन 5 गलतियों को अवॉइड करती हैं ना, इन 5 बातों को अवॉइड करती है, तो यकीन करें कि आपकी जो बेटियाँ हैं ना, उनकी शख्सियत जो है बदल जाएगी। माँ की गोद वो पहली जगह होती है जहाँ बेटी अपने दिल का बोझ रखना चाहती है। वो चाहती है कि कोई इसकी खामोशी को भी समझे, इसकी आँखों में छुपे दर्द को भी पढ़ ले। लेकिन कुछ माँएँ ना अपनी बेटी के आंसू को कभी सही मायने में समझ ही नहीं पाती। बेटी अगर खामोश हो जाए ना, तो उसे ज़िद का कह दिया जाता है ना कि ये ज़िद कर रही है। अगर वो रोने लगे तो उसे ना ड्रामा कहा जाता है कि ऐसे ड्रामे कर रही है। ऐसे हम ना मज़ाक में बात को इग्नोर कर देते हैं। अगर वो अपने दिल की बात करे तो उसे बदतमीज़ी समझ लिया जाता है। माशा ये सोचती है कि वो बेटी को मजबूत बना रही है, मगर हकीकत में वो उसके अंदर एक ऐसा अंधेरा पैदा कर रही है, जहाँ जज़्बात दम तोड़ने लगते हैं। बाज़ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बोलकर नहीं बल्कि खामोश होकर ना टूटती हैं, वो चीखती नहीं है, बस आहिस्ता-आहिस्ता अपने अंदर ना मरने लगती हैं। जब एक बेटी बार-बार ये महसूस करे ना कि इसके आँसू की कोई कीमत नहीं है, इसके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है, इसकी बात को कोई समझने वाला नहीं है, तो फिर वो एक खतरनाक आदत सीख लेती है, अपने दुःख छुपाने की आदत। और सबसे तकलीफ़ बात ये होती है कि वो बेटी एक वक़्त के बाद ना अपने दर्द समझना भी छोड़ देती है क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया है ना कि इसके जज़्बात अहम नहीं है, इसकी बात अहम नहीं है, इसकी बात कोई समझने वाला नहीं है, इसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो माँ की ये गलती होती है और माँ अक्सर बेटी की पहली उम्मीद जो होती है ना, बेटी जब कोई ख्वाब देखती है तो सबसे पहले अपनी माँ की आँखों में इस ख्वाब की रोशनी तलाश करती है, ताकि इसे यकीन आ सके कि वो वाक़ई कुछ बन सकती है। लेकिन बाज़ माएँ अनजाने में अपनी बेटी के ख्वाबों पे ना खौफ की ऐसी चादर डाल देती हैं, जिसके बाद वो लड़की जीना तो सीख लेती है,
मगर आगे बढ़ना भूल जाती है, वो कभी फिर आगे नहीं बढ़ सकती। और बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं जो बच्चियों पे बहुत ज्यादा रौब जमाते हैं। जैसे ही बेटी किसी ख्वाहिश का जिक्र करती है ना, फौरन जुमले सुनने को मिलते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये तुमसे नहीं होगा, इतने बड़े ख्वाब मत देखो, तुम्हारे नसीब में ये कहाँ है। ये जुमले सिर्फ लफ्ज नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता बेटी के एतमाद का जो गला है ना, वो घोंट रहे होते हैं। शुरू में बेटी बहस करती है, अपने ख्वाबों को बचाने की कोशिश करती है, मगर बार बार नाउम्मीदी सुनकर ना एक वक्त ऐसा आता है जब वो खामोश हो जाती है। फिर वो अपने ख्वाब किसी से कहना छोड़ देती है, वो शेयर करना छोड़ देती है, वो बात करना छोड़ देती है। वो अपनी ख्वाहिशों को दिल में दफन करना सीख लेती है, ताकि कोई उनका मजाक ना उड़ाए, कोई उन्हें नामुमकिन ना कहे। फिर दुनिया को वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है, वो हंसती भी है, काम भी करती है, लोगों से मिलती भी है, मगर हकीकत में इसके अंदर की हिम्मत मर चुकी होती है। इसके ख्वाब अब भी जिंदा होते हैं, मगर इन ख्वाबों तक पहुंचने वाला यकीन जो होता है ना, वो खत्म हो चुका होता है। जो भरोसा होता है, एतमाद होता है, वो टूट चुका होता है। वो चलती फिरती है, सिर्फ एक जिस्म बन जाती है जिसके अंदर एतमाद दफन हो चुका होता है। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि एक वक्त के बाद वो खुद भी यकीन कर लेती कि शायद वो वाकई किसी बड़ी खुशी, किसी बड़े मुकाम या किसी खूबसूरत जिंदगी के काबिल नहीं है। उसके नसीब में ये सब कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लड़कियों के ना मुंह से आपने ये बात सुनी भी होगी कि वो ये कह देती हैं बड़े आराम से कि शायद ये मेरे नसीब में नहीं था, इसलिए मुझे मिला नहीं है, मैंने तो मेहनत बहुत की। तो ऐसा नहीं होता, ये माँ की वो गलतियां होती हैं जो बेटी को इस तरह बनाती हैं। तो खुदारा अगर आप में भी इस तरह की आते हैं तो प्लीज अपनी बेटियों को कभी भी नाउम्मीद ना करें, कभी भी उन्हें आगे बढ़ने से ना रोकें, कभी भी उनके जो जज़्बात हैं ना, उनको इस तरह उन पे दबाव ना डालें, उनको समझने की कोशिश करें, उन्हें आज़ादी से जीने दें, उन्हें आगे बढ़ने दें, उन्हें पूरा एतमाद बनाएँ और उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, वो 100 पे पहुँचाएँ, अगर उनका 80 पे भी है तो 100 पे पहुँचाएँ। नेक्स्ट माँ और बेटी का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, ये एहसासों, आवाज़ों और खामोशियों से जुड़ा वो ताल्लुक होता है जो बेटी की पूरी शख्सियत के अंदर सांस लेता रहता है। बाज़ घरों में बेटियाँ उम्र से पहले बड़ी हो जाती हैं, वजह गुर्बत नहीं होती बल्कि वो अल्फाज़ होते हैं जो हर रोज़ इनके कानों में ज़हर की तरह उतारे जाते हैं। कुछ माएँ हर वक़्त घर के दुःख, माली परेशानियाँ, किस्मत के शिकवे, लोगों की नफ़रतें और बददुआएँ अपनी बेटियों के सामने दोहराती रहती हैं। और ये तो एक आम-सी बात हो गई है ना। वो शायद ये समझती हैं कि बेटी अभी छोटी है, इसे क्या समझ आएगी, मगर सच ये है कि बेटी माँ के चेहरे से भी दर्द पढ़ लेती है। वो खामोशी से माँ की हर अपने दिल में दफ़न करती रहती है। जब माँ कहती है ना कि हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, हम कभी खुश नहीं रह सकते, इस घर में सुकून नहीं। तो ये जुमले सिर्फ़ दीवारों से नहीं टकराते, ये सीधा बेटी की रूह में उतर जाते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो लड़की हँसना छोड़ देती है, वो खेलते हुए भी अंदर से परेशान रहती है, उसे हर वक़्त कोई अनजाना खौफ़ खाता रहता है। फिर एक दिन वही बेटी सिर्फ़ उम्र में जवान होती है, दिल से नहीं। उसकी आँखों में बचपन नहीं रहता, सिर्फ़ थकन रह जाती है। छोटी उम्र में ही ऐसी औरत बन जाती है जिसके कंधों पे दुःख का बोझ उसके ना उम्र से कहीं ज़्यादा होता है। हालाँकि उस वक़्त ना उसे जीना चाहिए था, मुस्कुराना चाहिए था, खेलना चाहिए था, ख्वाब देखने चाहिए थे और आज़ादी से जीना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट गलती, माँ की नज़र में अगर बेटी को कबूलियत मिल जाए ना, तो दुनिया की हज़ार तनकीदें भी ना इसे नहीं तोड़ सकती, ना डरा सकती। मगर जब यही माँ अपनी बेटी को बार-बार इसकी ज़ाहिरी शक्ल से ना नापने लगे ना, तो बेटी अंदर से बिखरने लगती है। बाज़ माएँ हर वक़्त अपनी बेटी के रंग, चेहरे, जिस्म या अंदाज़ पे ना ऐसे तबसरे करती रहती हैं, जैसे उसकी पूरी कीमत ना सिर्फ़ इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से जुड़ी हुई हो। कभी कहा जाता है तुम्हारा रंग पीला है, जैसा पहले जैसा नहीं रहा, कभी कहा जाता है कि आपका रंग बहुत पीला हो गया है, कभी कहा जाता है खुद को देखो, कभी फलां लड़की कितनी खूबसूरत लगती है। ये जुमले सुनने में ना मामूली लगते हैं मगर एक बेटी के दिल में ये तीर की तरह उतरते हैं, क्योंकि बेटी दुनिया से पहली पहले ना अपनी माँ की नजरों में खूबसूरत नजर आना चाहती है। शुरू में वो आईने के सामने खुद को बदलने की कोशिश करती है, अपने चेहरे में खूबसूरती तलाश करती है, अपने अंदाज को ना दूसरों जैसा बनाने की कोशिश करती है, दूसरों जैसा खूबसूरत होना चाहती है, मगर हर बार तनकीद ही मिलेगी तो फिर आईना भी दुश्मन लगने लगता है।
وہ ہر محفل میں خود کو نا دوسروں سے کم محسوس کرنے لگتی ہے، اس کا جو اعتماد ہوتا ہے، اس کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس میں واقعی کوئی کمی ہے، واقعی وہ خوبصورت نہیں ہے، شاید وہ کبھی کافی نہیں ہو سکے گی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی مرنے لگتی ہے، وہ لوگوں سے نظریں چرا کے بات کرتی ہے، تصویروں سے بچنے لگتی ہے، تعریف سن کے بھی یقین نہیں کرتی، اور ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ دنیا سے نہیں اپنی ہی ذات سے ہار جاتی ہے۔ کیونکہ سب سے خطرناک جنگ وہ ہوتی ہے جب انسان کا دل خود اس کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ لاسٹ غلطی، ماں کے چند لفظ بیٹی کے دل میں پوری زندگی کے لیے گھر بنا لیتے ہیں۔ اگر انہی لفظوں میں محبت ہو تو بیٹی دنیا سے لڑ سکتی ہے، مگر اگر انہی میں بوجھ کا احساس ہو نا تو وہ خود سے ہی ہارنے لگتی ہے۔ تو بعض مائیں انجانے میں اپنی بیٹی کو بار بار یہ احساس دلاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو خرچے ہیں نا وہ اس کی وجہ سے بڑھے ہیں، یہ ہماری زندگی میں آئی ہے تو ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے زندگی تھکن کے عالم میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نا ہم نے اپنی خوشیاں قربان کر دی، اپنی نیندیں، مطلب بچوں کے ساتھ حساب کیا جاتا ہے، تم پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کبھی غصے میں یہ لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں اور کبھی آسانی سے نا کہہ دیے جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کی وجہ سے بیٹے کی شخصیت جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور آپ کے بچوں پہ بھی ان باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور اپنی خواہشات پھر کیا کرتے ہیں وہ چھپانے لگتے ہیں، اپنے خوابوں کو بہت سمجھنے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی موجودگی واقعی دوسروں کے لیے مسئلہ ہے، واقعی گھر والوں کے لیے مسئلہ ہے، اور وہ ہر وقت نا دوسروں کو خوش رکھنے کی نا کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی اسے اضافی نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے۔ تو یہ تھی وہ غلطیاں جن کی وجہ سے آپ کے بچوں کی شخصیت ہے نا تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس سے محبت کرے تو اسے یقین نہیں آتا، اگر کوئی عزت دے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہمیں اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے۔ انہیں نا ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ ایک دن سب انہیں نا چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ یقین بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ وہ محبت کے قابل نہیں ہے۔ تو کوشش کریں، اگر آپ میں یہ غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کو اپنے اندر سے ختم کر دیں، یہ وہ غلطیاں جو بچوں کی شخصیت تباہ کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔